तो चलेगा, शुरू करते हैं सेक्शन नंबर 2, इंस्ट्रक्शंस एंड ऑपरेटर्स इन सी प्रोग्रामिंग. सी इंस्ट्रक्शंस आर द कमांड्स इन द प्रोग्राम दैट इंस्ट्रक्ट द कंपाइलर to do certain action. Basically it gives the instruction to the compiler on how to achieve the goals of the program. For example, when we add two numbers, C compiler will not understand how to do it, but if we write the same terms of the codes in the commands using the arithmetic operators like plus, the number or the variables, it gives the meaningful information to the compiler how to get the sum. चलिए समझते हैं इन लाइंस का मतलब. इसके लिए हमें VS कोड में जाना होगा. यहाँ पर आप क्लिक कर कर न्यू फाइल बना सकते हैं. यहाँ पर क्लिक कर कर न्यू फोल्डर. मैं सिंपली इस न्यू फोल्डर बना देता हूँ सेक्शन 2 और इसमें मैं न्यू फाइल बना देता हूँ फर्स्ट .c यूज़ कीजिए. आप बिगिनर्स हैं तो .cpp मत यूज़ कीजिए. यहाँ पर मैं सी का सिंटैक्स लिखता हूँ, सी हैशटैग include सिंपली हम समझते हैं. यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, when we say add two numbers, C compiler will not understand how to do it, but if we write the same terms of the codes in the using arithmetic operator like plus. मतलब अगर सपोज मैंने दो वेरिएबल्स लिए, इंट a इक्वल टू 4, इंट b इक्वल टू 5. सपोज अगर मुझे इन दो वेरिएबल्स को ऐड करना है तो मैंने अगर ऐसा लिखा, ऐड दिस टू नंबर्स एंड सेव किया, तो कंपाइलर विल नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन. बट व्हेन वी यूज द ऑपरेटर्स लाइक प्लस, सपोज ऐसे यूज किया हमने, इंट c इज इक्वल टू a प्लस b, then it not gives the error because compiler will understand what is the meaning of plus, that he is understand that he has to add these two numbers, so it will not give the error. ये मैंने सब एक्सप्लेन कर दिया, ये सब ऑल दिस स्टफ. चलिए आगे बढ़ते हैं. देर आर 3 टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन अ सी. फर्स्ट देखते हैं टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शंस. दिस instructions to inform the compiler to about what type of variable used. That means whenever a variable is used in the program, we have to specify what type of data it can hold. It like integer, float, double, character, etc. This makes the compiler to store only those specific types of value in it. For example, a variable int var1 declared, int will accept and store only integer value. It will never accept the float or character value. समझते हैं इस लाइंस को. चलते हैं इस कोड में. चलिए सपोज मैंने इधर लिखा इंट a इक्वल टू डिश. अगर मैंने ऐसा लिखा तो इट विल गिव द एरर बिकॉज इट इंटीजर टाइप डाटा, वी कैनॉट स्टोर ए कैरेक्टर्स इन इट, सो इट विल गिव द एरर. बट व्हेन आई एम स्टोर 5 in it, it accept because 5 is an integer, 5 is not a character, so it will not give the error. तो आगे बढ़ते हैं. Declaration of the variable is done at the beginning and inside the main function. This function is the starting point of C program and all the variable used with the main function needs to declare at the beginning of it. मतलब जो मैंने डिक्लेयर किया इंट a इक्वल टू 5, आपको इसे मेन फंक्शन के बाद डिक्लेयर करना है. अगर आपने मेन फंक्शन के पहले इसे डिक्लेयर किया तो इट विल गिव द एरर. बेसिकली ये क्लियर है. आगे बढ़ते हैं. अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस. दिस इंस्ट्रक्शन आर यूज्ड टू परफॉर्म द सेम अरिथमेटिक कैलकुलेशन विद इन द प्रोग्राम. इट यूजेस द अरिथमेटिक ऑपरेटर्स लाइक प्लस, माइनस, मॉड्यूल, दिस एक्सेट्रा. द वेरिएबल्स दैट पर्टिकुलेट इन द अरिथमेटिक ऑपरेशंस आर टर्म्ड एज ऑपरेंड्स. तो समझते हैं डिफरेंस बिटवीन ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड. अगर सपोज मैंने इधर लिखा 5 प्लस 7 इक्वल टू 12,
अगर मैंने ऐसे लिखा, इसमें से जो 5 एंड 7 है वो ऑपरेंड है, और जो प्लस है वो ऑपरेटर है, प्लस है जो वो ऑपरेटर है, और जो मैंने इधर लिखा 5 एंड 7 इज ऑपरेंड, समझ में है, और प्लस इज ऑपरेटर, प्लस इज ऑपरेटर, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ऑपरेंड एंड ऑपरेटर। ये बेसिक चीज़ें आप ज़रूर से ध्यान में रखिए, ये बेसिक चीज़ें ही आपको बाद में काम आ सकती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस ऑपरेटर्स हैव देयर ओन प्रेसिडेंस व्हाइल इवैल्यूएटिंग द इंस्ट्रक्शन। फर्स्ट इवैल्यूएट एनी इंस्ट्रक्शन विथ इन पैरेंथेसिस, देन मल्टीप्लिकेशन एंड देन डिवीजन एंड देन एडिशन, सब्सट्रैक्शंस एंड द फाइनल असाइंस द वैल्यू इन द टू द रिजल्टेंट वेरिएबल। समझते हैं इसे। सपोज मैंने कोई इक्वेशन लिखी 3 + 5 मल्टीप्लाइड बाय 9 - 3, सपोज मैंने ये लिखा। तो इन दिस केस फर्स्ट ये पैरेंथेसिस सॉल्व होगा, देन मल्टीप्लिकेशन होगा, देन एडिशन होगा। इस पैरेंथेसिस के अंदर क्या है, मतलब सब्सट्रैक्शन है, डिवीजन है, एडिशन है, ये मैटर नहीं करता। अगर पैरेंथेसिस है तो फर्स्ट यही इवैल्यूएट होगा, बाद में अदर्स ऑपरेटर इवैल्यूएट होंगे, ये प्रेसिडेंस है। पहले पैरेंथेसिस, देन डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, देन अदर्स थिंग। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ द इंस्ट्रक्शंस contain any logical operations, then it evaluate logical, not first. Then it proceeds to evaluate multiplication, division, module, then addition. सब ये क्या कर रहा है, सपोज अगर आपने कोई इक्वेशन लिखी और इस इक्वेशन में सपोज एक लॉजिकल ऑपरेटर आ गया, तो प्रेसिडेंस होगा, कैसे होगा, मल्टीप्लिकेशन पहले, देन डिवीजन, देन मॉड्यूल, देन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, then relation operators, then logical and then logical or and finally assigns it the value, ये हुआ। चलिए देखते हैं कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। लाइक अस नेम सजेस्ट इज दिस इंस्ट्रक्ट इज यूज्ड टू कंट्रोल द फ्लो। ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, आप पढ़ लेना, लेकिन चलिए देखते हैं। देर आर, आगे बढ़ते हैं। देर आर 4 टाइप्स ऑफ कंट्रोल इंस्ट्रक्शन इन सी। फर्स्ट इज sequence control instructions. Suppose these instructions are responsible for execution in the instruction one after the other as they appear in the program. They are not any checks on the condition or the value to execution. मतलब सीक्वेंस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन में जैसा सीक्वेंस होगा वैसे ही कंपाइलर आपके कोड को एग्जीक्यूट करता जाएगा। उधर कोई कंडीशन कंपाइलर खुद से नहीं लगाएगा, जैसे इधर लगा रहा था, पहले पैरेंथेसिस होगा, देन मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, देन एडिशन, ऐसे कंपाइलर खुद से लगा रहा था ये सब चीज़ें। इसमें ऐसा कुछ नहीं, ये जैसा आप कोड को सीक्वेंस दोगे वैसे ही कोड एग्जीक्यूट होगा। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल के साथ। सपोज मैंने इधर लिखा इंट a = 5, अगर लिखा मैंने इंट b = 4, और लिखा बाद में इंट c = a प्लस b, और मैंने बाद में लिखा इंट d = a माइनस b। अगर मैंने ऐसा लिखा और इसे प्रिंट कीजिए, प्रिंट एफ, पहले %d/n, पहले c, बाद में प्रिंट एफ %d, सेव करते हैं और इसे रन करते हैं। आप देख सकते हैं पहले आंसर आया है 9, उसके बाद आया है 1। इसका मतलब मैंने जो सीक्वेंस दिया था, मैंने सीक्वेंस पहले दिया था एडिशन का, सो इसने पहले लिया एडिशन की, और मैंने बाद में इंस्ट्रक्शन दी थी सब्सट्रैक्शन की, तो उसने बाद में सब्सट्रैक्शन की।
यही है सीक्वेंस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। जैसा आप उसे सीक्वेंस देंगे वैसे ही वो कोड को एग्जीक्यूट करता जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। फॉर एग्जाम्पल, a normal program in which all arithmetic operations like addition, subtraction, multiplication and division is carried out one after the other. Here there is no check on the user option or any other conditions. It will display the results of all the operations in order they appear in the program. इनका मतलब है, मैंने बोला था पहले भी कि अगर आपने देखा था ऊपर की, अगर इसमें कंपाइलर की कुछ कंडीशन होती है कि जैसे पहले हमें पैरेंथेसिस सॉल्व करना है, बाद में मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, आफ्टर एडिशन सब्सट्रैक्शन, देन वी असाइन द वैल्यू। ऐसा इधर कोई भी कंडीशन नहीं होती। जैसा आपने उसे सीक्वेंस दिया है प्रोग्राम में वैसा वो कोड को एग्जीक्यूट करता जाएगा। तो बढ़ते हैं आगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। डिसीजन एंड सिलेक्शन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, दिस विल बी सेट ऑफ इन कंडीशन टू एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन विथ इन। इफ द कंडीशन इज ट्रू देन इट विल एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शंस, एल्स इट विल नॉट एग्जीक्यूट द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। चलो समझते हैं इसे। सपोज मैंने एक प्रोग्राम लिखा है इधर, इफ a इज ग्रेटर देन, सपोज मैंने पहले इसे डिफाइन किया है इंट a इज इक्वल टू 4 और मैंने बाद में लिखा है इफ a इज ग्रेटर देन 4 देन एग्जीक्यूट दिस स्टेटमेंट्स। एल्स मतलब अगर एक कंडीशन ट्रू नहीं है देन क्या करना है उसे, मतलब कंपाइलर को, देन एल्स प्रिंट a इज नॉट ग्रेटर। In that case a is equal to 4, a is not greater than 4, so if कंडीशन में जो भी था a is greater than 4 वो प्रिंट नहीं हुआ, यहाँ पर प्रिंट हुआ a is not greater, मतलब ये else कंडीशन में गया है a is not greater, that is true, a is equal to 4, a is not greater than 4। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो हम इसे डीप में देखने वाले। आप इस वक्त इतना ध्यान में रखिए, इफ और एल्स जो स्टेटमेंट्स होते हैं वो हमें कुछ सर्टन कंडीशंस जब हमें प्रोग्राम में यूज़ करनी होती है, जब ऐसा होगा तो ही ऐसा करना, ऐसा होगा तो ऐसा नहीं करना, ऐसा अगर कोई प्रोग्राम हमें लिखना पड़ता है तो हम इफ एल्स स्टेटमेंट्स यूज़ करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं लूप कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। आप लूप कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस और ये केस कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस अभी के लिए स्किप कर दीजिए। अगर आपको पहले से आता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आता है तो इस पर हम एक डिटेल वीडियो आगे बनाएंगे, तब हम उसे अच्छे से समझेंगे। अगर मैंने अभी बता दिया तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैं अभी नहीं बता रहा। आगे बढ़ते हैं। दिस आर द कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड विदाउट अ कंट्रोल। दिस आर द 4 टाइप्स ऑफ कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। इफ एल्स, ये सब हम देखेंगे बाद में, फुल डिटेल्स वीडियो में मैं बनाऊंगा तब हम देखेंगे। इफ एल्स स्टेटमेंट, व्हाइल लूप क्या होता है, स्विच केस स्टेटमेंट कैसे यूज़ करते हैं, फॉर लूप कैसे यूज़ करते हैं, इफ एल्स कैसे यूज़ करते हैं, सब हम देखेंगे बाद में। अभी के लिए आप इतना ध्यान में रखिए, इफ एल्स स्टेटमेंट मैंने जो बताया अगर वो आपको समझ में नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, हम फिर से उस पर वीडियो बनाएंगे, डिटेल वीडियो बनाएंगे, ज़रूर बनाएंगे। हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। मैंने डिस्क्रिप्शन में इस नोट्स के लिंक दिए हैं और टेलीग्राम का ग्रुप का भी लिंक दिया है, तो टेलीग्राम ग्रुप आप ज़रूर से ज्वाइन कर लेना और नोट्स को डाउनलोड कर लेना। हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ।